हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एनसीईआरटी बुक सेल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एलटी और प्रवक्ता में, जो कि हज़ारों पद खाली हैं विभागों में, लेकिन अब तक कोई भी भर्ती यहाँ पर नहीं कराई गई है। और वहीं हम पीआरटी के बारे में बात करें, हालांकि ये एलटी और प्रवक्ता की भर्ती की मांग को लेकर है। और पीआरटी की 2 भर्तियाँ आ चुकी हैं, आप सभी को पता है, दोनों कोर्ट में लटकी हुई हैं। कब तक होगा कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में। तो फिलहाल हम एलटी और यहाँ पर प्रवक्ता के बारे में बात करेंगे, जो यहाँ पर बीएड बेरोजगार अभ्यर्थी हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर चाह रहे हैं कि इस भर्ती में जो है पद बढ़े, क्योंकि काफ़ी समय से जो है भर्तियाँ नहीं आ रखी है। लगभग आप लोग देख सकते हैं कि 18 से नहीं आ रखी भर्तियाँ, ठीक है। तो 17-18 से नहीं आ रखी है। तो इतने समय में काफ़ी पोस्ट खाली हैं, काफ़ी लोग जो है रिटायरमेंट हुए और कई पद जो है पदोन्नत भी हो चुके हैं। अगर मैं वर्तमान समय की स्थिति के बारे में बात करूँ एलटी का, तो एलटी में लगभग जो है 4000 से लेके 4200 के बीच में जो है यहाँ पर इतनी पोस्ट खाली हैं। उनमें से सिर्फ भरे जा रहे हैं यहाँ पर 1431 पोस्ट भरे जा रहे हैं, बाकी पोस्ट वैकेंट हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर प्रवक्ता की, तो प्रवक्ता में लगभग 5-6 हज़ार पोस्ट खाली थी। उनमें से 2-2.5 हज़ार मेरे ख्याल से पदोन्नत हो चुके हैं, और ठीक है, बाकी पे अभी गेस्ट लगे हुए हैं। और परमानेंट भर्ती अभी तक नहीं हो रखी है, और लगभग जो है 571 के समथिंग जो है चली हुई है। तो इन सभी की यहाँ पे मांग चल रही है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो बेरोजगार है हमारे उत्तराखंड का, क्योंकि सभी लोग बेरोजगार ही हैं। तो ये राजेंद्र सिंह भंडारी ने काफ़ी यहाँ पर कमेंट कर रहे थे मुझे, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया जो है यहाँ पर, उन भर्ती प्रक्रिया में जो अभी चली हुई हैं उन पर यहाँ पर पदों को बढ़ाने की यहाँ पर मांग चल रही है सरकार से। आई होप ये जो है सरकार तक जाए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सरकार के या सचिव हैं जो या आपके यहाँ पर शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, वो यहाँ पर देख सकें, उन तक बात ये पहुँच सके। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि सेवा में श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी माननीय, जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, विषय यहाँ पर रखा गया कि राज्य में शिक्षा विभाग में लंबे समय से यहाँ पर रिक्त पदों को जो है वर्तमान में गतिमान प्रवक्ता, संवर्ग और सहायक अध्यापक एलटी की भर्ती प्रक्रिया में जो है सम्मिलित करने के संदर्भ में यहाँ पे कहा गया है। तो यानी कि जो पोस्ट वैकेंट हैं, सब तो सरकार नहीं कर सकती, कुछ पोस्ट चलो बचा भी दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनफैक्ट कम से कम अगर 1400 पोस्ट हैं तो 2000 अगर कर दे तो बेरोजगारों के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। एलटी में अगर बात करें, मैंने आपको खुद दिखाया था, ठीक है, मुझे अभी भी याद है, ठीक है, मैंने आपको आरटीआई दिखाया होगा, 1-2 आरटीआई दिखाऊंगे जब भर्ती नहीं आया तो उससे पहले का। और उस भर्ती में लगभग मेरे ख्याल से, ठीक है, 145 के 46 के समथिंग जो है यहाँ पर एसएसटी की पोस्ट थी उस टाइम पे। लेकिन आई कितनी, सिर्फ 27 ही पोस्ट आई। और पिछली बार जो है 1 या 2 पोस्ट थी 2018-17 वाली भर्ती में, पेपर 18 में हुआ था उसका। लेकिन एसएसटी वाले देख सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि कोर्ट जाएँ इसके लिए, ठीक है, आरटीआई में कुछ और था। कोर्ट जाना सही रास्ता नहीं है किसी भी अभ्यर्थी के लिए, क्योंकि आप लोग नतीजा आप लोग देख सकते हैं, पीआरटी को लेकर देख सकते हैं यहाँ पर कोर्ट का क्या नतीजा है। और यहाँ पर अगर मांग कर सकते हैं सरकार से, अगर बढ़ाती है तो सही है, बेटर होगा, क्योंकि आने वाली जो भर्तियां हैं जो अभी यहाँ पे हुई नहीं हैं, उनमें अगर पोस्ट बढ़ाती हैं तो ठीक होगा उनके लिए भी। पोस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पे कहा गया है कि उपरोक्त जो विषय है आपको यहाँ पर सादर अवगत कराना है कि वर्तमान समय में जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न विषयों में प्रवक्ता संवर्ग के यहाँ पर 571 लिखा गया है, ठीक है, जो कि इतनी पोस्ट हैं। और सहायक अध्यापक एलटी की जो है 1431 पोस्ट हैं। और इन पदों पर जो है वर्तमान प्रक्रिया यहाँ पर गतिमान है। और किंतु इसके बावजूद भी, ठीक है, आधिकारिक सूत्रों एवं किसी अभ्यर्थी द्वारा जो है सूचना अधिकार, ठीक है, कि हाँ बिल्कुल सही कह रखा है इन्होंने, बिल्कुल जो लिखा है बिल्कुल करेक्ट लिखा है इन्होंने, ठीक है। 2005 के अंतर्गत जो है मांगी गई सूचना, मैं वही बता रहा था आपको, ठीक है, अनुसार जो प्राप्त, ठीक है, आधिकारिक रिक्त पदों के जो विवरण है उसकी सूची में यहाँ पर उसके मुताबिक जो राज्य में प्रवक्ता संवर्ग है और सहायक अध्यापक एलटी स्तर के जो, ठीक है, अभी भी हज़ारों पद जो है रिक्त हैं, ठीक है, और जिनको वर्तमान में गतिमान भर्ती प्रक्रिया में जो है सम्मिलित किया जाना जनहित में जो है नितांत आवश्यक है। इस तरह से यहाँ पे कहा गया है, जो कि बिल्कुल सही कहा गया है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी पोस्ट खाली हैं। सब ना करे कोई बात नहीं, लेकिन कुछ पोस्ट जो है बढ़ के आनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर गृह विज्ञान है, एसएसटी में है, काफ़ी पोस्ट खाली हैं। हालांकि हिंदी इंग्लिश में तो मोस्टली आती ज़्यादा हैं, लेकिन अगर मैंने आपको जो आरटीआई दिखाया होगा लगभग उसमें 1431 पोस्ट ही बता रहा था, लेकिन कुछ पोस्ट आगे पीछे हो गई थी, उसमें एग्जैक्ट नहीं निकला। जो आरटीआई में निकाल रखा था हमने वो एग्जैक्ट नहीं निकला था, आप लोगों ने भी देखा होगा। एसएसटी की पोस्ट कुछ और दिखा रहा था, उसमें कुछ और दिखा रहा था, ये ठीक है। बाकी जो है नंबर 10 या 5-10 नंबर का जो है, सॉरी 5-10 पोस्टों का जो है अंतर था बाकी पोस्ट में, और सिर्फ एसएसटी में जो है बहुत कम पोस्ट थी, ठीक है।
और बाकी में तो जितना दिखा रहा था आरटीआई उतना ही थे लगभग के समथिंग। फिर भी कम पोस्ट हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस हिसाब से पोस्ट खाली हैं। अतः महोदय से जो है विनम्र निवेदन है कि लंबे समय से जो है भर्ती का इंतजार कर रहे बीएड टीटी प्रशिक्षित बेरोजगार के भविष्य को जो है मद्देनजर रखते हुए प्रदेश में जो है शिक्षा विभाग अंतर्गत रिक्त पदों को जो है वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु अपने स्तर से जो है आवश्यक उचित कार्रवाई की जाए। इस तरह से यहाँ पे बेरोजगार जो बीएड अभ्यर्थी हैं उन्होंने यहाँ पे सबने रिक्वेस्ट की है। तो आई होप मेरे ख्याल से यहाँ पर सरकार तक पहुँचे, इस बात को रखें, ठीक है। जितने भी मीडिया है उनको ठीक है प्रचार करें तो बेटर होगा, क्योंकि सरकार तक जानी चाहिए। जिस हिसाब से काफ़ी लोगों ने यहाँ पर भर्ती को जो है मतलब पीछे करने की के लिए कहा था, उसी तरीके से अगर इस पोस्ट के बारे में भी कहा जाए, पोस्ट बढ़ाने के लिए कहा जाए तो सबके लिए जो है बेटर रहेगा इस तरह से, ठीक है। और वहीं बात करें पीआरटी को लेकर, पीआरटी में भी काफ़ी पोस्ट खाली हैं अभी, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर उत्तराखंड में हैं तो सिर्फ पीआरटी में है, और लेक्चरर में सबसे कम पोस्ट अभी खाली हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है एलटी में है, क्योंकि लेक्चरर में प्रोमोशन सबसे ज़्यादा हो रखे हैं, तो प्रमोशन जो है सबसे ज़्यादा लेक्चरर के एलटी से लेक्चरर में हो रखे हैं। और पीआरटी से जो है एलटी में भी लेक्चर यहाँ पोस्ट हो रखे हैं प्रमोट, लेकिन कम हो रखे हैं, 1000 के समथिंग हो रखे हैं या 900 के समथिंग हो रखे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है पीआरटी में है। अभी तक तो अगर 2 भर्तियां कोर्ट ना लटकी होती ना, पीआरटी की भर्ती अगली भी हो जाती, क्योंकि वर्षवार के आधार पर एक बार कैलेंडर निकाल दिया था उन्होंने, लेकिन सरकार ने निकाला था, लेकिन भर्तियां तो कोर्ट चले गई। उसके बाद उनको भी बहाना मिल गया कि हाँ अब तो हम अब उसके अनुसार नहीं करना है। 2 बार जो है कैलेंडर निकाल चुका है यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा वाला, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं उन कैलेंडरों का, क्योंकि भर्तियाँ कोर्ट में हैं तो वो उनका तो बहाना मिल गया कि हम भर्तियां कोर्ट में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते आगे। तो इसी वजह से जो 450 वाली पोस्ट हैं वो रुकी पड़ी हैं, सिर्फ ये बहाना करके, क्योंकि यहाँ पर जो 2600 पोस्ट हैं उनका वहाँ पर मामला चल रखा है, उसमें एनआईएस वाले हैं और इसमें भी कुछ एनआईएस वाले हैं, तो इसी वजह से चल रखा है। और ये नहीं तो ये प्रॉपर जो है अगर भर्ती होती तो अभी तक जो है समाप्ति हो जाती, कई अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल जाता। और बात करें, कई लोग यहाँ पर ये भी चाह रहे थे कि पीआरटी में जो है यहाँ पर, क्योंकि भर्तियाँ बार बार जो है कोर्ट जा रही है। फर्स्ट में जो है टीटी बेस पर था, ईयर वाइज करा उसको, फिर उसके बाद जो है एनआईएस को लेकर यहाँ पर चल गया, ठीक है। अपने अपनी राय देने लगे, बीएड वाले चले गए, तो अपना अपना करके कई लोग यहाँ पर सुझाव दे रहे थे मुझे कि क्या जो है ये ऐसा करना सही होगा, या इसके लिए जो है कॉमन टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉमन टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कई लोगों का सुझाव था, अपना अपना मत दे सकते हैं, टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या क्योंकि टीटी तो सभी पास करते हैं, या टीटी बेस पर ही भर्ती होना चाहिए, क्या बेटर है, क्या यहाँ पर बेटर है। क्योंकि वैसे में तो उलझने हैं पीआरटी को लेकर, तो कब तक होगा क्या होगा कुछ अता पता नहीं है पीआरटी को लेकर। कई लोग अपना अपना मत दे रहे हैं कि टेस्ट हो जाए इस तरह का, तो कमेंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर पीआरटी को लेकर। फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी लोग तक पहुँच सके इस वीडियो के माध्यम से। जो लोग यहाँ पर भर्ती में पदों को बढ़ाना चाहते हैं, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं अभ्यर्थी की भर्ती में जो है पद बने, ठीक है। सिर्फ पद बढ़ाना है इनका काम, कोई भर्ती को रोकना नहीं है, ठीक है। कोर्ट वोट कुछ जाने का कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, और जाएं भी ना बिल्कुल, ठीक है। नहीं तो हालात आप लोग देखते कितना बदतर रखा है, और सरकार को चाहिए वैसे भी कुछ ना कुछ बहाने चाहिए, और हम भर्ती लटका दें, सरकार को बहाना भी चाहिए वैसे भी, ठीक है। तो आप लोग सुझाव कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है।